हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारे प्रश्न हैं जो भारत की मिट्टी से रिलेटेड होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, ग्रुप ए या फिर एनडीए या सीडीएस या फिर टेट या फिर सुपर टेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम या फिर यूपी पुलिस या कांस्टेबल, यूपी पीएससी या पीसीएस, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। कमजोर व्यक्ति होता है, यानी कि कमजोर व्यक्त होता है, व्यक्ति नहीं। यानी कि कमजोर क्या होता है? वक्त होता है, ना कि व्यक्ति होता है। माना कि आज तकलीफ बड़ी है, कल कामयाबी भी बड़ी होगी। माना कि आज तकलीफ बहुत है, लेकिन कल हमारी कामयाबी कैसी होगी? कामयाबी भी बड़ी होगी। कमजोर कभी इंसान नहीं होता, उसका वक्त कमजोर होता है। व्यक्ति कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। तकलीफ जिस समय आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हो सकता है आपका समय सही नहीं चल रहा हो, तकलीफें बड़ी होगी, लेकिन आपको याद रखना है आपकी कामयाबी आपको बहुत बड़ी मिलेगी और जल्द ही मिलेगी। तो चलिए, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गंगा के मैदान की पुरानी खचेरी मिट्टी क्या कहलाती है? यानी कि गंगा नदी है कि मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बांगर कहलाती है, ऑप्शन बी है खादर कहलाती है, या फिर कल्लर कहलाती है, या फिर रेगुड़ मिट्टी कहलाती है। तो गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी कहलाती है, ये आपकी कहलाती है बांगर कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यूपी पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? न्यूनतम उर्वरक यानी कि जो हमारा खाद होता है उसकी आवश्यकता होती है, यानी न्यूनतम की आवश्यकता होती है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लाल मिट्टी, ऑप्शन बी है आपके पास जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लेटराइट मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक आवश्यकता होती है कौन सी मिट्टी के लिए? ये होती है जटोल मृदा के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 आपकी स्क्रीन पे जो कि एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है, गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कचहरी मिट्टी क्या कहलाती है? इसमें आपसे पूछा गया है। तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर वही होगा बांगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में स्तंभ का भाग कितने प्रतिशत जटोल मृदा से घिरा हुआ है? यानी कि भारत में जो कि कितना स्थल भाग है जो कि किस मृदा से घिरा हुआ है? जटोल मृदा से जो है आपका क्या है, जो है गढ़ा हुआ है, ढका हुआ है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है आपके पास 29%, ऑप्शन बी है आपके पास 33%, ऑप्शन सी है आपके पास 20%, ऑप्शन डी है आपके पास 24%। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24%। 24% यानी कि जटोल मृदा से जो है भारत का भाग घिरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपसे पूछा गया है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? यानी वो कौन सी मिट्टी है जिसमें कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है काली मिट्टी, ऑप्शन बी है आपके पास जटोल मिट्टी, ऑप्शन सी है आपके पास लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है आपके पास लाल मिट्टी।
ऐसी मिट्टी कौन सी है उसके लिए सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती कृषि में, यानी कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जो कृषि के लिए उसमें पानी की आवश्यकता देने की नहीं पड़ती। तो आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, काली मृदा। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी जो होती है जिसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती कृषि के लिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है कि भारत में काली कपास की मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। भारत में काली कपास मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है खादर नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है रेगुड़ नाम से जाना। ऑप्शन सी है आपके पास तराई नाम से जाना जाता है, तराई। ऑप्शन डी है बांगर नाम से जाना जाता है। तो भारत में जो कपास की मिट्टी है उसे जाना जाता है किस नाम से, उसे जाना जाता है रेगुड़। रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से मिट्टी के बारे में यह कहा जाता है कि इसकी इसकी जो जुताई होती रहती है, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है वो कौन सी मिट्टी है जिसके यह कहा जा सकता है इसकी जुताई इस वक्त होती रहती है, इसकी जुताई जो है होती रहती है, इस वक्त होती रहती है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ऑप्शन ए है जटोल मृदा। ऑप्शन बी है आपके पास लाल मिट्टी। ऑप्शन सी है आपके पास काली मिट्टी। ऑप्शन डी है आपके पास लेटराइट मृदा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यानी कि काली मिट्टी। काली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसकी जुताई इस बार जरूरत नहीं होती है, जिसमें इस बार हो जाती है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपका जो भारत में मिट्टियों के बारे में आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं रह जाएगा। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स हमें क्लियर कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। पूछा गया है कि भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान एवं गुजरात में। ऑप्शन बी है आपके पास पश्चिम एवं छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन डी है उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में। और ऑप्शन डी है आपके पास अरुणाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरुणाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो क्या है लाल मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 से पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकार में से कौन सा है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा है प्रायद्वीपीय में। आपसे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है लाल और पीली मृदा। ऑप्शन बी है आपके पास वन मृदा। ऑप्शन सी है आपके पास खारी मृदा। और आपके पास ऑप्शन डी है जलोढ़ मृदा। आपको बताना है कि कौन सी प्रायद्वीपीय के प्रकारों में से एक मृदा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल और पीली मृदा, जो कि प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है आपका क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है कि धान की खेती के लिए सर्वाधिक आर्द्र मृदा कौन सी होती है। यानी कि धान की खेती करने के लिए कौन सी मृदा जो है सुचारू होती है, अच्छी होती है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास, ऑप्शन ए दिया गया है लाल मृदा। ऑप्शन बी दिया गया है आपको जटोल मृदा। ऑप्शन सी दिया गया है काली मृदा। ऑप्शन डी है आपके पास लेटराइट मृदा। तो धान की खेती के लिए कौन सी जो है सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जटोल मृदा जो है धान की खेती के लिए सही मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो आपको बताना है कि किस राज्य में लेटराइट मृदा पाई जाती है। और आपके ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन बी है राजस्थान में पाई जाती है।
ऑप्शन सी है केरल में पाई जाती है, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। किस राज्य में जो है लेटराइट मृदा पाई जाती है? इसका आंसर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में लेटराइट मृदा जो है पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे, जो कि एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है। ऑप्शन आपके पास इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास पक्षी संख्या में वृद्धि द्वारा, ऑप्शन बी है आपके पास अति चराई द्वारा या वनस्पतियों मूलन द्वारा या फिर वनरोपण द्वारा। मृदा को कैसे रोक सकते हैं ये आपको बताना है। तो हम वनों का रोपण द्वारा हम इसको रोक सकते हैं, मृदा उनको रोक सकते हैं, यानी कि पेड़ों को ज्यादा हम लगाएं, इससे कि हमारी जो मृदा है वो बह नहीं पाएगी, अब भी सटीक रहेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है जो रेगुड़ मिट्टी है उसका दूसरा नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास काली मिट्टी, ऑप्शन बी है आपके पास ऊसर मिट्टी, ऑप्शन सी है आपके पास मिश्रित लाल और पीली मिट्टी, और ऑप्शन डी है आपके पास लाल मिट्टी। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो रेगुड़ मिट्टी का दूसरा नाम है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ मिट्टी उसका दूसरा नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन 14 में आपसे पूछा गया है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है। आपको बताना है जो रेगुड़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन बी है आपके पास महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन सी है आपके पास तमिलनाडु में पाई जाती है, ऑप्शन डी है आपके पास आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है ये आपको बताना है। तो रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में पाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपकी 50 स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया है जटोल मृदा यानी कि जटोल मिट्टी में जब बालू के कणों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जटोल मृदा में यानी कि मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है तो हम उस समय क्या नाम देते हैं। जब यानी कि जटोल मृदा में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर सी हो जाती है उस समय उसका क्या नाम दिया जाता है। तो उसका क्या नाम दिया जाता है वो आपको बताना है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके स्क्रीन पे कि कलकर कहा जाता है उसको, ऑप्शन ए है कलकर कहा जाता है, या रेगुड़ कहा जाता है, या फिर दोमट कहा जाता है, क्या फिर रेह कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोमट। दोमट, जी हाँ, उसको दोमट कहते हैं। जब हमारी जटोल मृदा जिसके बालू के कण और छिन के कण लगभग बराबर हो जाते हैं तो उसे दोमट के नाम से भी जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 16 आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार दिया गया है। क्वेश्चन 16 में आपसे पूछा गया है कि भारत में पाए जाने वाली कौन सी मिट्टी जो कि क्या है, क्रिस्टोसियम युग के दराती उपभेदन जो कि निरपेक्ष पदार्थों से बनी है। आपको बताना है कि भारत में पाई जाने वाली वो कौन सी मिट्टी है जो कि किससे मिलकर बनी हुई इस शब्दों पे ध्यान दीजिए, किससे मिलकर बनी बनी हुई, जो कि क्रिस्टेशियम युग में दरारी दरारी उपभेदन उपभेदन के निरपेक्ष पदार्थों से बनी है। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। क्षारीय मिट्टी, ऑप्शन बी है आपके पास बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी है आपके पास लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी है आपके पास काली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो काली मिट्टी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी मृदा जो भी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत फैली हुई है। आपको ये बताना है कौन सी मृदा है जो प्रायद्वीपीय भारत में जो कि ज्यादा तरह से फैली हुई है। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। काली मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी है आपके पास लाल मृदा, लाल मिट्टी, या फिर जटोल मिट्टी। मृदा बोलिए या मिट्टी बोलिए एक ही बात है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो जो भी कौन सी मिट्टी है वो हमारी मिट्टी है
कौन सी? काली मृदा, जो कि क्या है, जो प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है, प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम पाई जाती है, कौन सी है वो? काली है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है। आपको बताना है कि लावा के प्रकार से किस मिट्टी का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि काली मिट्टी है, यानी कि लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है, लाल मिट्टी का होता है, या फिर काली मिट्टी का, या फिर जलोढ़ मिट्टी का, या फिर लेटराइट मिट्टी का। तो जब लावों के प्रभाव से किस मिट्टी का, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काली मिट्टी का निर्माण होता है लावों के प्रभाव से। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया क्षेत्रीय क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में कितने प्रमुख वर्ग हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, 19 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों में मिट्टियां, यानी भारत में जो मिट्टियां हैं उनके कितने प्रमुख वर्ग हैं। तो आपके पास ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपके पास 2, ऑप्शन बी है आपके पास 3, ऑप्शन सी है आपके पास 4, ऑप्शन डी है आपके पास 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार। चार प्रमुख वर्ग हैं। कितने? चार प्रमुख वर्ग है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भारतीय कृषि के अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की जो मिट्टियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारतीय कृषि के अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं या मृदा पाई जाती हैं। तो आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4 प्रकार की, और ऑप्शन बी है 5 प्रकार की, ऑप्शन सी है आपके पास 6 प्रकार की, ऑप्शन डी है 8 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रकार की। 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, ये जो कि गलत आंसर है। 4 प्रकार की जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो देखिए इससे पहला क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया क्षेत्र विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारत में मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं। आपसे प्रमुख वर्ग पूछे गए थे कि क्षेत्रीय विस्तार कृषि के महत्व थे। तो इसका सही उत्तर कौन सा था? इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 थे। और इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार आपको बताना है कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। वर्ग नहीं पूछे गए हैं, कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 प्रकार की पाई जाती है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी मानी जाती है, कौन सी है। आपको ये बताएं भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा कौन सी है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी है आपके पास लेटराइट मृदा, ऑप्शन सी है आपके पास लाल मृदा, और ऑप्शन डी है आपके पास काली। वो कौन सी मृदा है जो कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए नई नई वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के लाए होंगे। टिल देन, थैंक यू।